जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और कल की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। अक्सर हम सुनते हैं कि भगवान की भक्ति में और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। अगर सच्चे मन से भगवान की भक्ति की जाए और उस भक्ति पर विश्वास रखा जाए, भगवान पर विश्वास रखा जाए, तो ऐसे भक्तों की परिस्थिति चाहे जो भी हो, पर उनका कोई भी काम किसी भी अवस्था में रुकता नहीं है। हर कार्य उनका सुलभता से संभव हो जाता है। तो आज का अध्याय सुनने से पहले ऐसे ही एक भक्त की कथा सुनते हैं। और इस कथा को सुनने के लिए हमें चलना होगा अयोध्या में, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में। अयोध्या के निकट बहुत ही पौराणिक एक नदी है जिसका नाम कुटिला है। आज के समय में इसे टेढ़ी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उनके घर में एक सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य ही श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या आते थे। सरस्वती जी का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वो जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, उसके मन में यही भाव आता कि सरकार मेरे अपने भाई ही हैं। उसकी आयु उस समय मात्र 2 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने सरकार से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊँगी। फिर उसने एक बहुत ही सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन की पूर्णिमा पर मंदिर लेकर उस राखी को गई और पुजारी जी से कहा कि हम तो भैया के लिए राखी लाए हैं। भैया मतलब भगवान श्री राम जी। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया और उससे कहा कि तुम्हें राखी सहित भगवान को अर्थात सरकार को स्पर्श करा देता हूँ और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी हुई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप ये पत्रिका सरकार के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। अब विवाह का दिन आया तो अवध में एक ऐसी रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर उड़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। अब सरस्वती का कोई अपना भाई तो था नहीं, तो उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 22 रुपए दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वो चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 22 रुपए लेकर रिक्शा पर बांधकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वो गिर भी गया। थोड़ी सी चोट आई और लोगों ने उसको दवाखाने में ले जाकर मरहम पट्टी कराई। अब यहाँ विवाह मंडप में सरस्वती जी घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही हैं और सोच रही हैं कि सरकार अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास है कि चारों भाई आएंगे। माँ से भी कह दिया कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे भाई आएंगे। माँ ने उसको भोला समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वो दरवाजे के पास जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियां और एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों से और 3 जोड़ियां उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए हैं। रत्न जटित पगड़ियां, वस्त्र, हीरो के हार पहन रखे हैं। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए हैं और हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ, कान, नाक, गले, कमर, हाथ और पैर के आभूषण। अब मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया। चारों की तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती तो समझ गई कि ये मेरे चारों भाई हैं। सरस्वती जी के आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। अब उसका रोना बंद हो गया और सरकार ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद बताना नहीं, गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई कुछ पूछ ही नहीं पाया कि ये गाड़ियां कैसे आई, ये अन्य 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी तक तो रो रही थी और अभी इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा कि जैसे आज शादी में सब कुछ संभाल लिया, वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वो गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी
तब चारों भाई अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए वहां आया। उसने वस्त्र उठाया और 22 रुपये दिए। अब मौसी ने पूछा कि अभी अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, फिर ये पट्टी कैसे बंध गई और कपड़े कैसे फट गए? उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी सच सच बता कि क्या बात है, ये चारों कौन थे? तब उसने कहा कि माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ध्यान रखना मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि इसके तो 4 भाई हैं ही और वो श्री रघुनाथ जी और अन्य 3 भैया ही हैं। माँ जान गई कि श्री अयोध्यानाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंद कर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ और नवाबों के पास भी नहीं थे। और इसलिए कहा जाता है कि भक्ति और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। और एक और चीज़, जब भी हम अपने आराध्य की पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं, उनको अगर आप किसी रिश्ते से जोड़ लेते हैं, किसी रिश्ते में बांध लेते हैं, तो फिर ये बंधन पक्का हो जाता है और भगवान उस रिश्ते को हर समय निभाते हैं। तो सच्चे मन से भक्ति तो हम कर ही रहे हैं। अगर हम कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लें, जैसे कि भाई का, पिता का, दोस्त का, मित्र का, जो भी आपके मन में भाव जागृत होता है उनके प्रति, उसी रिश्ते में जोड़कर आप उनकी आराधना कीजिए और चमत्कार निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब भगवान श्री राम का ध्यान करके आज की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, मंगल नामक महातीर्थ में स्नान करके पाप रहित हुआ मनुष्य एकांत रामनाथ नामक उत्तम क्षेत्र में जाए और वहां पर समस्त लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से जगदीश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान आदि वानरों के साथ सदा निवास करते हैं। वहां अमृत वापिका नामक एक पुण्यदायिनी पुष्करणी है, जिसमें गोता लगाने वाले मनुष्यों को जरा और मृत्यु का भय नहीं होता। और जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक उस अमृतवापी में स्नान करता है वह भगवान शंकर के प्रसाद से अमृतत्व को प्राप्त होता है, मतलब वो अमर हो जाता है। जो मनुष्य इस तीर्थ में सावधान होकर 3 वर्षों तक स्नान करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, उस क्षेत्र का नाम एकांत रामनाथ कैसे हुआ? तब श्री सूत जी बोले, पूर्व काल में दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी, सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण और मंत्रज्ञ हनुमान, इन सबके साथ वानरों द्वारा बांधे हुए सेतु पर समुद्र के बीच में एकांत प्रदेश में मन ही मन सीता का चिंतन करते हुए कुछ सलाह करने लगे। उस समय समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों के साथ जोर जोर से गर्जना करने लगा और उसकी भयंकर ध्वनि बढ़ती ही चली जाती थी, इसलिए वे परस्पर की बातचीत को सुन ही नहीं पाते थे। तब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को बलपूर्वक काबू में करके राक्षसों को मारने के विषय में एकांत में उन सबके साथ परामर्श किया, इसलिए उस क्षेत्र का नाम एकांत रामनाथ हो गया। उस स्थान पर आज भी समुद्र का जल निश्चल एवं शांत दिखाई देता है। जो मनुष्य वहां जाकर अमृतवापी में नियमपूर्वक स्नान करेंगे और श्री राम आदि की सेवा में तत्पर होंगे वे सब मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। अमृतवापी में स्नान और एकांत रामनाथ का सेवन करके जितेंद्रिय मनुष्य ब्रह्मकुंड में स्नान करने के लिए जाएं। गंधमादन पर्वत पर सेतु के मध्य भाग में वह महातीर्थ ब्रह्मकुंड विद्यमान है। ब्रह्मकुंड का दर्शन सब पाप राशि का नाश करने वाला है। वह लाखों ब्रह्म हत्याओं का निवारण करने वाला है। ब्रह्मकुंड से उत्पन्न हुए भस्म से जो त्रिपुंड लगाते हैं, मोक्ष उनके हाथ में ही स्थित है। जो मनुष्य इस तीर्थ में आकर स्नान करते हैं वे अवश्य ही महादेव जी का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। जो एक बार ब्रह्मकुंड में स्नान कर लेता है उसके लिए मोक्षधाम के द्वार के कपाट खुल जाते हैं। यह उत्तम कुंड देवता, मनुष्य और मुनीश्वरों से वंदित, सबके संसार बंधन का नाश करने वाला, शुभ कारक, सर्व पापहारक तथा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। महापुण्यमय ब्रह्मकुंड में स्नान करने के पश्चात एकाग्र चित्त होकर मनुष्य हनुमत कुंड पर जाए। पूर्व काल में समस्त राक्षसों का वध हो जाने पर जब युद्ध समाप्त हो गया और श्री रामचंद्र जी आदि लंका से लौटकर गंधमादन पर्वत पर आ गए, तब पवन पुत्र हनुमान ने सब लोगों का उपकार करने के लिए अपने नाम से एक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया, जो सब तीर्थों से उत्तम है। उसमें स्नान करके मनुष्य सनातन शिवलोक को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में धर्मसक नाम से एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजयी, परम धार्मिक, प्रजा पालन परायण
तथा नीतिमान थे। उनके 100 पतिव्रता स्त्रियां थीं, किंतु उनसे कोई वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र ही नहीं हुआ। तब राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि हे विप्रवरों, मैंने बहुत सोच विचार कर 100 स्त्रियों से विवाह किया। उन सबके साथ रहते हुए मेरी वृद्धावस्था भी आ गई। अतः आप बतावें कि किस उपाय से मेरे बहुत सारे पुत्र होंगे। मेरी 100 स्त्रियों से प्रत्येक को एक एक गुणवान पुत्र भी हो जाए, ऐसा यत्न कोई सोचिए। और इसके लिए कोई छोटा बड़ा अथवा दुष्कर ही कर्म क्यों न हो, यदि उससे ये कार्य सिद्ध होने वाला हो तो मैं उसे अवश्य करूंगा। राजा के इस प्रकार पूछने पर सब ऋत्विज और पुरोहित एकत्र होकर उनसे अपना निश्चय किया हुआ विचार प्रकट करते हुए बोले, हे राजन, कोई परम पवित्र गंधमादन पर्वत है जो दक्षिण समुद्र के बीच सेतु के रूप में विद्यमान है। वहां पर लोक विख्यात हनुमत कुंड है, जो बड़े भारी दुखों का नाश करने वाला और स्वर्ग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला है। वह नरकों के क्लेश का निवारण तथा दरिद्रता को दूर करने वाला है। पुत्रहीन मनुष्यों को पुत्र और स्त्रीहीन मनुष्यों को स्त्री देने वाला है। वहां संयम पूर्वक स्नान करके तुम एकाग्रचित्त होकर उस तीर्थ के तट पर पुत्रेष्टि यज्ञ करो। उससे तुम्हारी 100 स्त्रियों में से प्रत्येक को एक एक पुत्र प्राप्त हो सकता है। ये सुनकर राजा धर्मशक अपनी स्त्रियों, मंत्रियों, सेवकों और पुरोहित जी को साथ लेकर यज्ञ की आवश्यक सामग्री सहित दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर गए। अब वहां हनुमत कुंड में जाकर उन्होंने सैनिकों के साथ स्नान किया। इस प्रकार वे उसके किनारे 1 मास तक ठहरकर प्रतिदिन स्नान करते रहे। तत्पश्चात वसंत आने पर चैत्र मास में पुरोहित सहित राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। पुरोहित और ऋत्विजों ने विधिपूर्वक सब कर्म संपन्न किए। सपत्नीक राजा का जब यह यज्ञ समाप्त हुआ, तब पुरोहित ने हवन से बचे हुए हविष्य को लेकर राजा की सब स्त्रियों को भोजन कराया। उसके बाद राजा धर्मशक ने अपनी 100 पत्नियों के साथ यज्ञांत स्नान किया और ऋत्विजों को बहुत सी दक्षिणा दी। इस प्रकार यज्ञ पूरा करके मंत्री, परिवार और पत्नियों के साथ वे धर्मात्मा राजा प्रसन्नतापूर्वक अपनी राजधानी को लौट आए। कुछ समय में जब 10वां मास व्यतीत हो गया, तब उन 100 स्त्रियों ने 100 गुणवान पुत्रों को जन्म दिया। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, जब वे सब पुत्र बढ़कर युवा हुए, तब राजा ने उन्हें राज्य बांट कर दे दिया और स्वयं अपनी स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर हनुमत कुंड के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए तपस्या में तत्पर हुए राजा को जब वहां बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गए और उनकी पतिव्रता स्त्रियों ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। राजा के ज्येष्ठ पुत्र सुचंद्र ने पिता माता का दाह संस्कार करके श्रद्धापूर्वक श्राद्ध पर्यंत सब कर्म किए। राजा पत्नियों सहित वैकुंठ लोक में गए। सुचंद्र आदि सब महातेजस्वी राजकुमार आपस में ईर्ष्या द्वेष का त्याग करके अपने अपने राज्य का उपभोग करने लगे। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए मनुष्य हनुमान जी के कुंड में स्नान करे और हनुमत कुंड में स्नान करने के पश्चात एकाग्रचित्त होकर अगस्त्य तीर्थ में जाएं। साक्षात अगस्त्य जी ने इस तीर्थ का निर्माण किया है। एक समय की बात है, अगस्त्य जी दक्षिण के देशों में भ्रमण करते हुए गंधमादन पर्वत पर गए और वहां गंधमादन का महात्म्य जानकर महर्षि अगस्त्य ने अपने ही नाम से यह महापुण्यमय तीर्थ बनाया। वे आज भी अपनी धर्मपत्नी लोपामुद्रा के साथ वहीं निवास करते हैं। उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे
मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्रीराधे जय जय श्रीराधे। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता
अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्य वपु श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भ परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर
भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पः सः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शंखभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।